आप लोगों ने पिछले 27वें श्लोक तक सुना था कि नारद जी को भाव स्तर प्राप्त हो गया था। तो अब हम लोग इस श्लोक में सुनेंगे किस प्रकार से उनको प्रेम भक्ति प्राप्त हो रही है और उसका क्या प्रभाव अपने चित्त में वो देख रहे हैं। मेरे पीछे कौन बोलेंगे? हमारे ऑफिशियल सेंटर। ओके, ठीक है। इत्थम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 28वां श्लोक। इत्थम शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, इत्थम शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः, प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। साउथ इंडिया। तस्यैव वे इत्थम। आप बहुत दूर चले गए साउथ इंडिया में। अगले श्लोक में नहीं, पहले वाले श्लोक में बोलिए। हाँ। इत्थम शरत् प्रावृषिकावृतुर् हरे, इत्थम शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः, भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः, भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। ये धुन बड़ी इमोशनल लगती है ना। इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। इसको तृप्ति नहीं हो रही इस तरह से गाने में। एक बार और गाया जाएगा। इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, इत्थं शरत् प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, विशृण्वतो मेऽनुसवं यशोमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः, भक्तिः प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। भक्ति प्रवृत्तात्मरजस्तमोपः। ठीक है, अनुवाद पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद अन्वय में जाएंगे। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मैंने इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। अन्वय देखिए। इत्थम मतलब इस तरह है। इस तरह का मतलब समझ लेना चाहिए। उन मुनियों के संग में बैठ करके, जो मुनि थे अर्थात भक्ति वेदांत थे, उनके संग नारद जी बैठ के सुन रहे थे ना, छोटे बच्चे। तो इत्थम का अर्थ हुआ कि रोज सुबह दोपहर शाम तीनों कालों में, अनुसवम करते तीनों कालों में वह भगवान के यश को श्रवण करते थे। शरद प्रावृषिकौ ऋतु, शरद प्रावृषिकौ अगर आप जानते हैं संस्कृत तो ये द्विवचन में है, मतलब दो ऋतुओं में, शरद ऋतु और प्रावृषु मतलब वर्षा ऋतु में। तो दो मौसम में उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। हमारे कितने मौसम बीत गए थोड़ा विचारने की बात है। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। ये सुन के थोड़ा सा डिस्करेज मत होइएगा, लेकिन वास्तविक बात यह है कि 2 महीने में उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया। अभी सामने देखने वाले हैं। वर्षा तथा शरद इन दोनों ऋतुओं में, अनुसवम अर्थात तीनों काल, सुबह दोपहर और शाम,
दोपहर का रह जा रहा है हमारा, इसीलिए नहीं मिल रहा है कृष्ण प्रेम। शुरू करते हैं, नौकरी कर लो पहले। फैन थोड़ा कम कर दीजिए। हाँ, तो ये स्थिति है। कम से कम सुबह और दोपहर तो करना ही चाहिए, 2 टाइम का तो होना ही चाहिए। तो सॉरी, दोपहर नहीं, शाम का, सुबह और शाम का। किनके द्वारा कथा हो रही? तो कह रहे हैं महात्मा भी मुनि भी, महात्मा मुनियों के द्वारा वो कथा श्रवण कर रहे थे। संकीर्तमानम अर्थात कीर्तन किए जाने वाले, मतलब वह कीर्तन कर रहे थे, महामुनि कीर्तन कर रहे थे। किसका कीर्तन कर रहे थे? कह रहे हरेर अमलम यश, भगवान हरि के अमल यश का, मतलब उस यश में कोई मल नहीं है। और एक अर्थ यह भी है कि वह यश भगवान का अन्यों के मल का नाश करने वाला है। मैंने इसकी पहली व्याख्या पहले भी करी थी कि जगत में अविष्णुवतः मतलब सुनने के कारण। तो इस जगत में दुनिया के लोगों के बारे में जब सुनते हैं तो उससे हमारा रोग जो अविद्या का है वो बढ़ जाता है, तब जानते ही हैं। और हमारी बहुत प्रवृत्ति होती है लोगों के बारे में चर्चा करने में। लेकिन भगवान के यश को अगर हम चर्चा करते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या प्रभाव होगा? भगवान का यश अपने आप में अमल है, पवित्र है, और यानी कि इसमें कोई दोष नहीं है, और प्लस वो हमारे हृदय को साफ करने वाला है। तो ये बोल रहे हैं। तो इस प्रकार करने से क्या होगा? तो कह रहे मैं मतलब मुझ में आत्म रजस तमोपोहा, आत्म मतलब मन का, रज और तम समझते हैं, रजगुण और तमोगुण, और अपहा मतलब उसका हरण करने वाला। मन में जो रजगुण और तमगुण है उसको हरने वाली भक्ति प्रवृत्ता उत्पन्न हो गई। समझ रहे हैं? देखिए, इस तरह वर्षा तथा शरद इन दोनों ऋतुओं में, तीनों कालों में महात्मा मुनियों के द्वारा कीर्तन किए जाने वाले श्री हरि के निर्मल यश को सुनने के कारण मुझ में रजगुण तथा तमोगुण को विनष्ट करने वाली भक्ति उत्पन्न हो गई। रजगुण तमोगुण नष्ट हुए, फिर भक्ति उत्पन्न नहीं हुई। भक्ति उत्पन्न हुई तो रजगुण तमोगुण नष्ट हुआ। ये थोड़ा अंतर समझ देना चाहिए इस बात को। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाती है वो रजगुण तमोगुण को अपने आप नष्ट करती रहती। प्राय प्रश्न करेंगे रजोगुण तमोगुण कैसे नष्ट होगा? ये जो कठिनाई होती है लोगों को समझने में आध्यात्मिक विषयों को, वो उनकी बुद्धि कम है ऐसा नहीं है, वो बुद्धि रजगुण और तमोगुण से प्रभावित है। आप लोग महसूस करेंगे कि प्राय सॉफ्टवेयर की चीजें या दुनियादारी की बातें समझ में आ जाती है। मेरा अनुभव है कि लोगों को समझा रहा था इंसान जानवर का अंतर। आपको याद है गांव में गए थे तो वो नहीं समझ में आ रहा, फिर पूछा, मैंने बोला आलू का दाम 50 रुपीज kg है, क्या बोला? आलू का दाम 50 रुपए किलो। ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन इंसान जानवर का अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपने चित्त में आप देखेंगे कि जैसे भक्ति कर रहे हैं, साल 2 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे। ये सबके संग होता है। और अगर कदाचित समझ में भी आ रहा है तो वो नहीं समझ में आ रहा जो है। अभी मैं थोड़ा सा अभी आगे वाले श्लोक में बोलूंगा इस बात पे। समझ में आ रहा है लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो है वो समझ में आ रहा है, कुछ और समझ में आ रहा है। ये भी परेशानी है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बार बार जप करते रही, श्रवण करते रही, तब कहेंगे अच्छा ये कहना चाह रहे थे वो, अच्छा अब समझ में आया। एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से पूछ रहा था मैं कि महाराज जी भक्तों का कर्म नष्ट हो जाता है, कैसे समझ में आए? तो महाराज बोले हाँ कर्म नष्ट हो जाता है, लेकिन भगवान वो कर्म नहीं नष्ट करते हैं जो उनके लिए अच्छा है। कि तो सिंपल सी बात है ना। मैं कई बार महाराज से पूछा तब जाके बात समझ में आई। इसीलिए रिपीटेशन जरूरी होता है, वो एक बार में नहीं समझ में आता। जैसे भगवान से जगत अभिन्न है, अर्थात भगवान इस जगत के रूप में है, लेकिन भगवान जगत भगवान नहीं है। अब देख रहे थे उसको समझने में काफी बार समय लगता है, क्योंकि हम डिस्कशन भी नहीं करते इन बातों का। तो बात ये हो रही है कि रजगुण तमोगुण नष्ट करने वाली भक्ति प्रवृत्त हो गई। कैसे? जैसे नदी बहती है उस प्रकार से। मतलब अब कुछ और करने का स्कोप नहीं है। हमारे मन में आता है ना कि अब हो गया 9 बज गए, 9 बजे तो खूब श्रवण कीर्तन कर लिया, अब तो कुछ और करना चाहिए ना। हाँ कुछ ब्रेक मिलना, कुछ ब्रेक होना चाहिए, कुछ रिक्रिएशन के लिए भी तो होना चाहिए, कुछ नया, कुछ चेंज। लेकिन इस प्रकार का भक्ति उनकी नहीं थी, कंटिन्यूस होने वाली भक्ति थी, सारार्थ दर्शनी। शरद और वर्षा ऋतु दोनों में ही यानी 4 महीनों तक मैंने अनुसवम अर्थात प्रति समय यानी लगातार भगवान की यश को सुना। यहां भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेमा भक्ति, जो सभी जीवों के
रजो और तमोगुण का नाश करने वाली होती है। ऐसी भक्ति का प्राकट्य हुआ। कुछ लोगों को शायद रजोगुण तमोगुण नहीं पता होगा। प्रकृति के 3 गुण होते हैं जिसके द्वारा हम अभिभूत रहते हैं, मतलब मोहित रहते हैं। और रजगुण व्यक्ति को बहुत प्रवृत्त कराता है बहुत सारे कार्य करने के लिए, और तमोगुण सोने के लिए और क्या था, निद्रा, आलस्य, प्रमादोत्थम, तामसम उदाहरतम, नींद के में पागलपन, ये डिप्रेशन जितने भी हो रहे हैं सब परेशानियां वो तमोगुण का अधिक सेवन करने से हो रहा है। ये सब होता है। इनका नाश करने वाली भक्ति प्रकट हो गई। इससे यह समझना होगा कि जो अन्य भगवत भक्ति को प्राप्त हैं उनके हृदय से भी रजो और तमोगुण का नाश भगवत भक्ति कर देती है। अब ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय जो साधक हैं उनको यही परेशानी रहती है, प्रभु जी बहुत रजोगुण है, ये है वो है। अगर थोड़ी फिलॉसफी सुन लिए हैं तो अब आप समझ सकते हो कि जो नारद जी के संग घटित हुआ क्या वो आपके संग नहीं होगा। इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें भक्ति के प्रोसेस की ठीक ठीक जानकारी हो रही है। डज इट मेक सेंस? और जितना व्यक्ति गुणों से इन्फेक्ट होगा वो कार्य वैसे ही करेगा, क्योंकि बाध्य है उससे कार्य करने के लिए। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से भक्ति करे। भक्ति करते करते जैसे जैसे भक्ति बढ़ती जाएगी वो रजोगुण तमोगुण नष्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों को ट्रेनिंग देने में। हमें लग रहा है कि हमारी बात नहीं सुन रहा है, वो बेचारा बंधा हुआ है। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए आपको ज्ञान देते रहना चाहिए, धीरे धीरे वो समझ पाएगा उस बात को। इसीलिए मैं बड़ा उत्साहित हूं इन सारी टीकाओं की चर्चा करने के लिए। मैं मान रहा हूं कि सारी बात सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप समझें कि योग्य हो गए तब आपके पास मटेरियल रहेगा समझने के लिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं सारी बात। लेकिन आज का ये बात नहीं ये सब समझ में आ रहा होगा कि रजोगुण तमोगुण नष्ट होता है। क्या आपके चित्त में कुछ भी नहीं हुआ? बताइए। एक समय ऐसा भी रहा होगा कि सुबह 6 बजे उठने में भी कठिनाई होती है। एक था ना भक्ति का स्तर कि 6 बजे उठने में दिक्कत है ना, 5 बजे उठना तो बहुत भारी लग रहा है, अभी 3:30 बजे उठने में कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ सतुगुण बढ़ा है ना। रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करना अच्छा लग रहा है, ये सतुगुण की वृद्धि ही तो है। ऐसे लोग देख रहे हैं जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, नहीं देख पा रहे हैं। आपने देखा है कि कथा सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कुछ लोगों को। आप बोलेंगे भी तो कहीं ये कथा में क्या करेंगे, क्यों वही सब बातें कर रहे हैं, कुछ नई बात तो कर नहीं रहे, ऐसा हमको लगेगा। वही तो बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, कोई नए भगवान बताओ तो मैं कुछ नया सुनूं। सो दे विल नॉट फील अट्रैक्टेड, बट अगर इतनी बुद्धि आ गई कि नहीं ठीक है मुझे नियम से बैठना है, श्रवण करना है, तो यही भक्ति रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देगी। और जैसे जैसे ये इसका प्रभाव नष्ट होगा भक्ति में और रुझान बढ़ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं नारद जी का यहाँ समझ रहे हैं। क्लास देने से पहले हमारे गौर गोपाल पर पूछ रहे थे, प्रभु जी बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। हमने कहा प्रसन्न तो होंगे ही, भागवत में बोलने जा रहे हैं, भागवतम पे बोलने का मौका मिल रहा है, भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और वह कार्य करने जा रहा हूं जो भगवान को बहुत पसंद है। दुखी होने का क्या कारण है? मैं इतना नहीं बोला उनको, लेकिन मैं मन में ही सोचा था दुखी होने की क्या बात है भाई। ठीक है, तो ये भक्ति लगातार बह रही थी। यह भक्ति की 12वीं अवस्था है, अर्थात प्रेमावस्था। उसके बाद भगवान हरि का दर्शन और फिर भगवान की माधुर्य का अनुभव, ये अगले अध्याय में हम श्रवण करने वाले हैं। भगवान का साक्षात दर्शन और उनके माधुर्य के आस्वादन का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। कैसे उनको भगवान दिखते हैं, भगवान दिखने का अर्थ क्या होता है। ये नहीं तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि आप 15 दिन हमारे संग बोरी पहन लीजिए और आपको हम भगवान दिखा देंगे। और भाग्य था मेरा कि उस वक्त मैं प्रथम स्कंद पढ़ चुका था। तुमने कहा अच्छा इतना फास्ट तो नहीं हो सकता, नारद जी से फास्ट होना तो बड़ा मुश्किल है। वैसे आप जाने आके देखेंगे चित्रकेतु महाराज 7 दिन में भगवान शंकरकृष्ण के दर्शन कर रहे थे, 7 डेज, और उससे फास्ट किसी का रिकॉर्ड है। खटवांग महाराज तो भगवान के धाम ही चले गए थे एक मुहूर्त में भगवान का स्मरण करने से, लेकिन यहाँ पे रहते रहते अगर किसी ने फास्टेस्ट भगवान का दर्शन किया है तो चित्रकेतु महाराज का रिकॉर्ड है 7 दिन में, 7 डेज। तात्पर्य, परमेश्वर की दिव्य प्रकृतिमय सेवा प्रत्येक जीव की सहज वृत्ति है। इसका अर्थ क्या है? इस समय हमें अपनी सहज वृत्ति क्या लगती है? भोग करना। बहुत आसान लगता है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये हमने बड़ी मेहनत करके सीखा है। जितना आपने साधना बद्ध जीव बनने के लिए करी है उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। कई जन्म बोलेंगे ना तो लगेगा 2 4 5 जन्म। अनादि काल
अनादिकाल से हमने अभ्यास किया है बद्ध होने का, मतलब अपने स्वरूप के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो सीखने में टाइम तो लगेगा ही। कुछ समझ रहे हैं इस बात को। और आप देखेंगे भक्ति कितनी सहज है। लोग कभी कभी कहते हैं खाली साधुओं को करनी होगी। भाई बैठ करके कथा सुनने में कोई दिक्कत है? समझ में आना आगे की बात है, कथा में बैठने में तो कोई कठिनाई है, कोई नहीं अनुभव कर रहा है। और आप ये भी देखेंगे बीच में भक्त ने बोला कि प्रभु जी आपकी बात तो 10 से 15% समझ में आती है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है। ये भी एक आश्चर्य है, इज इट नॉट? मुझे याद है जब हम लोग केमिस्ट्री किताब में क्लास में पढ़ते थे, केमिस्ट्री वैसे ही अच्छी नहीं लगती थी, तो ना सुनने में अच्छी लगती थी और ना समझ में आती थी। ऐसे ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स भी पसंद नहीं था, बिल्कुल बहुत खराब था। भगवान की दया है कि मुझे मैकेनिकल मैकेनिक में चला गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया तो तब फेल ही हो जाता। तो हम कह रहे हैं ना सुनने में अच्छा लगता है और ना समझ में आता है वो पूरी बात। कथा समझ में पूरी ना भी आए फिर भी अच्छी तो लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो हम हैं उसको प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि मान लो आप हवाई जहाज के कुछ पायलट बनना चाहो, ये बनना चाहो, वो बनना चाहो, तो वो आपका स्वरूप नहीं है। बनोगे नहीं बनोगे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान के सेवक आप हैं, खाली स्वीकार करने की बात। ये बहुत गंभीर है। आज शाम को भी मैं जब कर रहा था, जबकि बाद ही भावना आ रही थी कि एक भक्त की लालसा होनी चाहिए, यह हमारी सबकी है कि भगवान से प्रेम होगा। जैसे आप नारद जी के बारे में सुन रहे हैं, तो क्या अपने हृदय में आपको इच्छा बिल्कुल नहीं आ रही काश मेरा भी भगवान से प्रेम हो, काश मेरी भी इसी प्रकार की भक्ति हो? नहीं आता आपको ऐसे मन में? भले ही मैं कितना भी कीचड़ में पड़ा हुआ हूं, कितना भी रजोगुण तमोगुण पड़ा हूं, लेकिन नारद जी की सक्सेस स्टोरी सुन करके आपके हृदय में कुछ इच्छा नहीं आती? या फिर ये आता है कि मैं कितना भाग्यवान हूं, मुझे नहीं बोल रहे हैं समझ रहे? ये उपलब्धि भौतिक उपलब्धि प्राप्त है? बिल्कुल नहीं। मैं तो नहीं कह सकता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन लालसा तो आती। इसीलिए भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना चाहिए। यह प्रवृत्ति प्रत्येक प्राणी में सुसुप्त रहती है, निस्सोई अवस्था में रहती है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण रजोगुण तथा तमोगुण अनंत काल से इसे आच्छादित करते रहते हैं, ढका रहता है। जैसे वस्तु कोई है वस्तु लेकिन ढकी हुई है। अब आप जानते हो कि अगर आप सोते हैं तो उठते कैसे हैं? शब्द के द्वारा। बस सिंपल सी बात है, शब्द के द्वारा। शब्द होता है तो हम उठ जाते हैं। उसी प्रकार से जब हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, तो भगवान के प्रति जो हमारा सुप्त प्रेम है वो जागृत होने लगता है। और इसकी शुरुआत कैसी होती है? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो मतलब नहीं है, कथा में अच्छा लग रहा है, ये पहली बात होती है। अब मुझे संदेह है कि मेरी सारी बात समझ में किसी को आती होगी, इजी बातें समझ में आ जाती होंगी, जो कठिन होता है वो सब उस टाइम मन ऑफ भी हो जाता होगा, मैं भी जानता हूं उस बात। लेकिन अच्छा लगना कथा में या कीर्तन अच्छा लगना, ये सब क्या है? ये दिखा रहा है कि हमारी भक्ति जागृत हो रही है। डज इट मेक सेंस? जैसे मैंने भक्तों को बोला कि आप कह रहे हो कि जप में मन नहीं लगता, और जप के बिना मन लग जाएगा। कह दीजिए कि भाई हम जप नहीं करेंगे और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। मैं समझता हूँ कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे दिन की, है ना? सभी भक्तों की ऐसी एक अवस्था तो आ ही गई होगी कि जप के बिना तो अब रह नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कुछ टेस्ट है ना, वो प्रकट होगा जैसे आगे आप भक्ति करते जाओगे। यदि भगवान तथा उनके महान भक्तों के अनुग्रह से कोई जीव इतना भाग्यशाली होता है कि उसे विशुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाए और भगवान की निर्मल महिमा गान को सुनने के अवसर मिल जाए, तो निश्चय ही भक्ति का प्रवाह नदी के प्रवाह की तरह ही होने लगता है। ये कौन सी नदी का फोटो है बता सकते हैं आप? गंगा मैया की जय। गंगा जी का फोटो रखे हैं, आपने देखा होगा पार्थ, आप तो सब मालूम, कितना सुंदर लगता है। एक बात ध्यान रखना, पार्थ बताओ, जब गंगा जी को बहते हुए देखते थे तो कैसा लगता है? बहुत सुंदर लगता था। यही मैं कहना चाह रहा था, इसीलिए गंगा जी का फोटो रखा मैं। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गया, जिसकी भक्ति का प्रवाह ऐसे बहने लग गया जैसे नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है, तो गंगा स्वयं तो पवित्र है ही, तो दर्शन करता है वह भी पवित्र हो जाता है। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए प्रभुपाद आगे बोलेंगे कि एक बार किसी की भक्ति बढ़ने लग जाती है, बढ़ जाती है, भक्ति करता रहता है, तो खुद तो पवित्र हो ही रहा है, उस सामने वाले को केवल उसके भक्ति को देख करके लोग पवित्र हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, भक्ति से रंजित कलर्ड, दे बिकम इन्फेक्टेड विद भक्ति। महाराज बोले थे ना, भक्ति का परमाणु विकीर्ण होता है। इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग, बिकॉज रियली, जैसे आप देखेंगे महाप्रभु की लीला में,
महाप्रभु जी शिव जी के मंदिर में जाते, वहां इतना जोरदार कीर्तन करते कि सारे शिव जी के भगत वो सब विष्णु डिवोटी हो जाते। वहां रंगनाथ गए, वहां कीर्तन कर रहे, नाच रहे, गा रहे, देख करके जो है सब परिवर्तित हो रहा है इस प्रकार से। ये चीज है। श्रील प्रभुपाद जी, आप बहुत प्रसिद्ध लेक्चर है, रथ यात्रा का लेक्चर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना, वीडियो लेक्चर है वो। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो पूरा विश्व हमारे पीछे चलेगा। ये सुने होंगे आप, इज इट नॉट? जितना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उतना व्यक्ति लोग आकर्षित हो जाएंगे भक्ति के द्वारा, क्योंकि प्रभाव इस प्रकार का दिखता है। अच्छा, एक और चीज आप देख रहे हैं कि गंगा जी के धारा में बहुत मोटे मोटे पत्थर है, तो क्या गंगा जी रुक रही हैं? नहीं। तो यानी कि भक्ति की इस प्रेमावस्था को प्राप्त होने का मतलब है कि चाहे अब कितनी भी बाधाएं आए, भक्ति रुकने नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रुक सकती। तो क्या यह सुनकर भी आपको लग रहा है कि मैं भक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। मैं आज भक्तों से विनोद कर रहा था, मैंने कहा कि देखिए, हम में से कुछ लोग सोचते होंगे कि बहुत टाइम लग रहा है, भगवान का नाम अपना रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम में से शायद बहुत लोग रिजल्ट देखना चाहते भी नहीं है। भाई, अगर मैं बोल रहा था कि अगर आपके हृदय में ऐसा आनंद आने लग जाए कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं, तब भी परिवार रख पाएंगे, कर पाएंगे कुछ जीवन में अपना व्हाटएवर, कौन से में, पाइथन नहीं, C++, जावा, जो कुछ भी है कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक डिवोटी कमेंट किए, धीरे धीरे अभी नहीं, धीरे धीरे, खुद से ही भगवान से बोल रहे हैं धीरे धीरे। भक्त लोग मजाक करते हैं, भगवान नरसिंह देव मेरे सारे अनर्थ नष्ट कर दीजिए, लेकिन अभी नहीं। हम चाहते हैं धीरे धीरे नष्ट हो। लेकिन ये बहुत सुंदर बात है। मैं कुछ देर के लिए रुक करके गंगा जी का फोटो देखना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे ही बात माता कुंती के गंगा, जिस प्रकार से गंगा जी का धारा लगातार समुद्र में जाते ही रहता है, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, इस प्रकार से भगवान मेरी मति आप में जाए। तो इस प्रकार की मति नारद जी की हो गई थी। आपने सुना था पिछले श्लोक में कि पहले मन नहीं लगता था, अब मन लग रहा है। पहले नेत्र नहीं लग पाते थे भगवान में, अब लग रहे हैं। ये सब भाव स्तर पे ही होना शुरू हो जाता है सहज रूप से। तो अब और उनकी भक्ति बढ़ गई है, तो इस पर वो अपना अनुभव कर रहे हैं। तो सक्सेस स्टोरीज आर देयर। जिस प्रकार नदी तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक वह समुद्र तक ना पहुंच जाए, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति से विशुद्ध भक्ति की धारा तब तक प्रभावित होती रहती है जब तक वह चरम लक्ष्य अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम तक नहीं पहुंच जाती। एक बात हम पे कुछ कमेंट करना भूल गए, महान भाग्यशाली भक्त, ये प्रभुपाद बोल रहे थे। मुझे बहुत खेद है या दुख है कि बहुत से भक्त इस बात को समझ नहीं पाते। एक हमारे ही भक्त हमारे आश्रम में आए थे, अब जान ही रहे हैं किसके बारे में बोल रहा हूं। बहुत अच्छा डिवोटी, वो भक्तों के संग से दूर रहने के खुद अब अकेले भजन करना चाहते हैं। ये बहुत गड़बड़ चीज है। बाकी जिसकी जो इच्छा वो करे, लेकिन इस प्रकार से भक्ति होती नहीं है। जिस साधु संग के द्वारा भक्ति प्राप्त हुई है वह प्रेमावस्था में भी उसका अवलंबन है। भक्ति एक लता है, भक्ति पेड़ नहीं है। साधु संग छोड़ करके व्यक्ति भक्ति करेगा तो बहुत संदेह है कि वो भक्ति आगे बढ़ सकेगी। समझ रहे हैं इस बात को? ये हम किसी को डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी के शब्द हैं, शास्त्र के शब्द हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते इस बात को। खैर, बहुत बहुत बड़े भाग्य से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है, इन द सेंस कि भगवान की भक्ति करने का मौका प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए बड़े उत्साहित होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि जितना हम जप अच्छे से करेंगे उतनी बात समझ में आने लग जाती है, हृदयंगम होने लगती है, हृदय में धंसती है कि ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मिली है, ये मेरे जीवन की सबसे अधिक प्रायोरिटी है। अब ये आपको अपने जीवन में स्वयं सेट करना है इस प्रायोरिटी को। लेकिन एक बात सत्य है, अगर हमने भगवान के नाम और भक्ति को प्राथमिकता दी, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, आप कभी नहीं रोएंगे। रोएंगे मतलब कभी आप क्या कहेंगे उसको, रिपेंट नहीं करेंगे, पछताएंगे नहीं, बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ मैंने भागवत को अपने जीवन में प्राथमिकता दी, भगवान के नाम को जीवन में प्राथमिकता दी। और नहीं दिया तो निश्चित पछताओगे, इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे कितनी भी भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। ये तो सत्य बात है, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए इस प्रकार से।
भक्ति का ऐसा प्रवाह रोके नहीं रुकता, यही समझा रहा था ना आपको। प्रेम भक्ति प्राप्त होने के बाद अब कोई भी बाधा आ जाए, भक्ति नहीं रुकती, अपितु यह असीमित रूप से अधिकाधिक बढ़ता जाता है। और भक्ति और भक्ति। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी का स्टेटमेंट है, हरे में आनंद, फिर कृष्ण में और आनंद, फिर हरे में और एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कृष्णा में और अधिक, उसका कृष्णा में और बढ़ गया, फिर हरे में और बढ़ गया। कल्पना कीजिए आप, बहुत बढ़िया भविष्य है हम लोग का। कुछ समझ पा रहे मैं क्या कहा? हर हरे के संग आनंद बढ़ता जा रहा है। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो हम कुछ और कर ही नहीं सकते, और वास्तवता कुछ करने लायक है भी नहीं जगत में। काश वैसा स्थिति प्राप्त हो जाए। भक्ति का प्रवाह इतना सक्षम होता है कि कोई दर्शक भी रजगुण तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। आपको उदाहरण दे रहा था ना, गंगा जी की धारा के पास जाइए, कितना मन प्रसन्न होता है। आप यहीं पास में यमुना जी के बैठे हैं, यमुना जी का दर्शन करिए, देखिए कितना मन प्रसन्न हो जाता है। आपने देखा है, हम लोग अभी उधर गए थे ना, कहाँ पे, कुंभ मेला में गए थे, तब वहां पे भी मैं अकेले निकल गया और गंगा जी के पास बैठ के जप कर रहा था। बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा हल्ला था उधर फिर भी, लेकिन फिर भी अगर ऐसा स्थान हो, तट हो जहाँ पे शांति, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोग चिंताहरण महादेव याद है ब्रज में? आपको याद नहीं होगा, आप गए नहीं, लेकिन हम लेके जाएंगे, घबराइए मत। चिंताहरण महादेव जो है, वहां पे आप जाकर के देखेंगे, इतना सुंदर, इतना शांत लगता है कि घंटे 2 घंटा बैठिए, कथा सुनिए, जप कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रभाव होता ही है, ठीक है। इस प्रकार प्रकृति के ये दोनों गुण दूर हो जाते हैं और जीव अपनी मूल स्थिति को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात का प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्त लोग मुक्ति की इच्छा करते क्यों नहीं? क्योंकि पहले से मुक्त है। जिसको जो वस्तु प्राप्त ना हो उसके लिए प्रयास करेगा ना, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। भक्त लोग तो भगवान की सेवा में रहने से पहले से ही मुक्त हैं, तो उन्हें मुक्ति की क्या अभिलाषा? कुछ समझ में आया? भगवान की सेवा में संतुष्ट है तो फिर उसे मुक्ति की क्या प्रयोजन? और अब मैं समझता हूं कि बार बार श्रवण करते करते भक्तों के हृदय में इच्छा आती भी यही होगी ना कि भगवान का प्रेम मिल जाए तो अच्छा है, भगवान से संबंध जागृत हो जाए। ये सुनने का बड़ा तीव्र प्रभाव होता है, तो इसलिए भक्त अपने आप ही मुक्त होकर भगवान के पास आता है। हम लोग आज 2 श्लोक और देखेंगे। आप लोग खुश हो गए ना, क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी लेकिन इतना दयालु मैं नहीं हूँ ठीक है, तो 2 श्लोक और रखे गए हैं, बहुत इजी हैं। ये श्लोक समझ में आ गया पिछला वाला, वो किस प्रकार से प्रेम प्राप्त हुआ भगवान के बारे में श्रवण करने में। ये बात, इससे पहले हम आगे जाएं, एक मैं छोटी सी कथा महाप्रभु की बताना चाहता हूँ। महाप्रभु गए थे साउथ इंडिया में और वह तत्ववादियों से मिले जो मध्वाचार्य जी के परंपरा में आते हैं, और उनसे पूछा कि आप, मैं मायावादी, मतलब मैं सन्यासी हूँ, मैं साधन और साध्य को नहीं जानता, आप बताइए क्या है? तो क्या वर्णाश्रम के नियम का पालन करना, भगवान विष्णु की भक्ति करके मोक्ष, 5 प्रकार के मोक्ष प्राप्त कर लेना, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाप्रभु कहते हैं, आप मुझे सन्यासी देखकर मेरे से धोखा कर रहे हैं, आप मुझसे धोखा कर रहे हैं। आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि श्रवण कीर्तन सबसे हाईएस्ट साधना है और प्रेम प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ लक्षण है? महाप्रभु को वो तो पता था, लेकिन इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अब आप सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? श्रीमद् भागवतम का श्रवण, हरे कृष्ण मंत्र का जप, यह कीर्तन करना, यह हाईएस्ट साधना है। भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, जिसको विश्वास है कि श्रवण कीर्तन के द्वारा नाम का आश्रय लेकर के मैं परम सिद्धि को प्राप्त करूंगा, वह सर्वश्रेष्ठ साधक है। इसीलिए श्रवण करना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं उसका महत्व क्या है। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? दिस इज द हाईएस्ट थिंग यू आर डूइंग। श्रीमद् भागवत श्रवण कीर्तन हो रहा है, सबसे श्रेष्ठ साधना है इसको नहीं समझ पाते हैं, इसको महत्व नहीं देते हैं, ये दिक्कत है। या कीर्तन कर रहे हैं तो उसको महत्व नहीं दे पा रहे हैं कि जब कर रहे हैं तो कितनी बड़ी कार्य कर रहे हैं। तो उसके बारे में अधिक सुनेंगे तो समझ में आएगा। अब ये वर्णन करेंगे कि अब इनको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, 4 महीने बीत गए, अब ये लोग जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो उन्हें क्या किया नारद जी के संग, उसको हम श्रवण करेंगे। 4 बार तो हम गाएंगे ही। माइक ऑन। तस्यैव नहीं, इसमें नहीं गा पाएंगे,
बच गए। इसमें आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सिंपल वाला है। तस्यैवं मे अनुरक्तस्य तस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः प्रश्रितस्य हतेन सह श्रद्धधानस्य बालस्य श्रद्धधानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च दान्तस्यानुचरस्य च ज्ञानं गुह्यतमं यत् ज्ञानं गुह्यतमं यत् साक्षात् भगवतोदितं साक्षात् भगवतोदितम् अन्ववोचन् गमिष्यन्तः अनवोचन् गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः। कृपया दीनवत्सलः। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। क्यों आसक्त थे जरा बता सकते हैं? मुनियों की दाढ़ी की वजह से या उनके तिलक की वजह से? क्योंकि उनसे वो श्रवण कीर्तन कर रहे थे और उनका भगवत प्रेम जैसे जागृत हुआ तो आपको याद है कि प्रेम अवस्था में भक्त कोई भी कार्य करता है उसको असीमित सुख मिलता है। तो उनको बहुत सुख मिल रहा था उन लोगों के संग में। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी, रुचि। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहा था। जैसे वो कह रहे थे वैसे मैं कर रहा था। बहुत आसान होता है ना? कितना आसान है ना? जो बोला गया वो करो। हम लोग के जब मैं ज्वाइन किया था तो हमारा तो खैर इस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं हुआ, लेकिन जो नए लोग जब बोले कि आपकी ट्रेनिंग पहले से हो गई तो मैंने भी अज्यूम कर लिया कि मेरी ट्रेनिंग पहले से हो गई, तो हम उधर नहीं जाना पड़ा। लेकिन प्रायः जब नई ट्रेनिंग होती है तो भक्तों को बोलते हैं जैसा बोला वैसा करो, और ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बाहर की दुनिया में तो हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। हाँ, लेकिन कैसे करते हैं, लेकिन नहीं, हाँ इस प्रकार से बोलने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर प्रेमी है कोई व्यक्ति तो अपने आप ही करता है। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने दिया। संस्कृत देखिए वापस। तस्य इधर एवं अन्वय एवं इस प्रकार अनुरक्तस्या उनसे आसक्त, इस प्रकार उनसे आसक्त, समझ रहे हैं? इस प्रकार मतलब भगवत प्रेम प्राप्त हो गया है तो नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं तो कह रहे इस प्रकार उनसे आसक्त, उन ऋषियों के संग से आसक्त को, प्रश्रितस्य जो उनका आज्ञाकारी था, हतैनसः, हत एनसः, एनसः मतलब पाप और हत मतलब खत्म, खत्म, मार देना। तो पापों से मुक्त मतलब पापाचरण नारद जी के जीवन में नहीं था। श्रद्धानस्य जो बहुत श्रद्धावान था उनके प्रति, दांतस्य जिसके दांत बहुत बड़े बड़े, हाँ खाली चेक कर रहा था कि आप लोग ध्यान दे रहे कि नहीं। दांतस्य अर्थात जिसकी इंद्रियां संयमित थी। अनुचरस्य उपदेशों का दृढ़ता से पालन करने वाले, तथा बालस्य बालक, ये सब गुण थे नारद जी में। मैं मतलब मुझको दीन वत्सला दीनों पर वात्सल्य प्रदर्शित करने वाले, कौन थे ये लोग? जो चार साधु थे भक्ति। ते गमिष्यन्तः उन मुनियों ने जो जाने की इच्छा रखने वाले थे, कृपया अर्थात कृपा करके, तत् मतलब उस, गुह्यतम अर्थात परम गोपनीय ज्ञानम यानी ज्ञान का अनववोचन अर्थात उपदेश दिया। यत् अर्थात जिसे, साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष, भगवता उदितम मतलब स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा कहा गया। मुझे कुछ समझाना नहीं पड़ा होगा, अन्वय तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? इस प्रकार उनसे आसक्त कौन कौन से गुण हैं? अनुरक्त, प्रश्रित, हतैनसः, श्रद्धान, दांत, अनुचर और एक और बालक भी है। 7 गुण देख सकते हैं। बालक होने से उनकी दीनता का गुण प्रदर्शित हो रहा है और बाकी जो 6 गुण है वो उनके शिष्यत्व को प्रदर्शित करते हैं, शिष्य के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऊपर से जा रहा है सब कुछ, या कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे ही नहीं ज्ञान दे दिया गया था, कुछ कारण था जिसकी वजह से ज्ञान दिए थे। अच्छा, दीन वत्सल तो आप जानते हैं, वत्सल, वत्सल शब्द जानते हैं? वत्सल मतलब बहुत कृपालु,
वत्स मतलब होता है गाय का बछड़ा। तो जैसे गाय अपने बछड़े के प्रति बहुत प्रेम रखती है, उस प्रकार से दीन वत्सल, दीनों पर दया करने वाले। वो देख ही रहे थे कि बच्चा कितना अच्छा है, कहीं इसका ज्ञान लुप्त ना हो जाए, तो वह कुछ भगवान के कुछ नहीं, जो जो सबसे गोहितम ज्ञान है जो भगवान ने दिया था भगवत धर्म और भक्ति के संबंध में, वह दे पाए। क्या हो गया? हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है क्या? कब से फ्रीज हुआ है? इसको अष्ट सात्विक विकार हो गया लगता है। अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि मेरा वेबकैम भी कॉन्शियस है। भागवत सुन करके वो उसको ध्यानावस्थित तथागतेन मनसा हो गया। हाँ, जागृत अवस्था में आ गया। वो सुना ना, भागवत सुनो जब तक कि बेहोश ना हो जाओ। और तो कोई नहीं हुआ, मेरा वेबकैम भी बेहोश हो गया। ठीक ठीक, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? अच्छा, तो समझ में आ रहा है कि उनकी कि सोच रहे थे कि बच्चे का ज्ञान रह जाए, भक्ति रह जाए उसकी, तो इस कारण से वो ज्ञान दिए। सारार्थ दर्शनी, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी थी, तस्य एवं अनुरक्तस्य। अब प्रश्न होगा कि भाई जिसको प्रेम भक्ति प्राप्त हो चुकी है उसको भी ज्ञान देने की जरूरत है, उसे क्या ज्ञान देने की जरूरत है? तो जरा सुनिए, यह ज्ञान साक्षात देवकी नंदन भगवान के द्वारा कहा गया है, मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा, साक्षात भगवद उदितम। इसके दो तीन अर्थ हैं। एक तो साक्षात भगवद उदितम, जो साक्षात भगवान है उनके द्वारा कहा गया। दूसरा, भगवान के द्वारा साक्षात कहा गया। तीन लोगों को उदाहरण दे रहे हैं। साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, साक्षात भगवान ने अर्जुन को दिया, और साक्षात भगवान ने उद्धव जी को दिया। तो ये इस प्रकार से अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। जिसके द्वारा कुछ जाना जाए, अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये थोड़ा टफ पार्ट है। जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो यहां ज्ञान का अर्थ है ज्ञान शास्त्र। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब जानने वाला, ज्ञान मतलब ज्ञान, और ज्ञेय मतलब जिसके बारे में जाना जाए। तो जिसके बारे में, जिस वस्तु से ज्ञाता को ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं। अरे ये कहते हैं, एक डेफिनेशन में ज्ञान को ही आप जोड़ दिए। हाँ, अब उसको और कोई तरीके से नहीं समझा सकते। इसीलिए 90वें अध्याय में 9.1 है ना, राज विद्या राज गुह्यम वाला श्लोक है, पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावागम सुसुखम कर्तम अव्ययम। एक और इसमें है विद्या ने, एक जगह और ज्ञान शब्द आया, जरा देखिए 7.1 नहीं 9 पॉइंट में। अरे भाई 9 में टीका है इसलिए बोल रहा हूँ। 9.1 या 2 में देखिएगा, उसमें ज्ञान शब्द आ रहा है। तो वहां पे भी बात ऐसे हो रहा था कि इस ज्ञान, इदम ज्ञानम मदम आश्रिता से करके श्लोक देखिए 9.1 9.2 क्या श्लोक है? हाँ, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम। तो वहां पे भी शब्द ज्ञान आ रहा है। तो ज्ञान का अर्थ वहां पे लिया गया था कि जिससे कुछ जाना जाए उसे ज्ञान कहते हैं। तो अगर कहा जाए कि भक्ति, भगवान कैसे जाने जाते हैं? भक्ति के द्वारा। तो इसलिए यहां पे 9.1 भगवद गीता में ज्ञान का अर्थ है भक्ति, क्योंकि उस भक्ति के द्वारा व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पे ज्ञान का मतलब ज्ञान शास्त्र। अब ज्ञान के शास्त्र अलग अलग लेवल के होते हैं, ये टीका में बोला जा रहा है। तो वो अलग अलग लेवल बताएंगे, फिर कहेंगे गुह्यतम ज्ञान शास्त्र क्या है, वो बताया मुझको। फॉलो कर पा रहे हैं? ज्ञान का मतलब जिसे कुछ जाना जाए। फिर उसके बाद अब टीका में बताया जाएगा कि अलग अलग लेवल के ज्ञान होते हैं, अलग अलग लेवल के ज्ञान शास्त्र होते हैं, जैसे अलग अलग अनुभूति होती है। और जो गुह्यतम ज्ञान शास्त्र है वह है भगवान की भक्ति का शास्त्र। ठीक है, ज्ञान शास्त्र में केवल ज्ञान की प्रधानता होती है, अर्थात ब्रह्म के वर्णन की प्रधानता होती है। तो जो ज्ञान शास्त्र, जिन्हें ज्ञान शास्त्र कहा जाता है, जो ब्रह्म का ही विवेचन करते हैं, निराकार ब्रह्म का वर्णन करते हैं, वो निराकार ब्रह्म के बारे में बता सकते हैं। ये बोल रहे हैं, ये ज्ञान नहीं दिया है, लेकिन ये बता रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के ज्ञान क्या होते हैं। जरा देखिए,
गुह्य शास्त्र वे हैं जिसमें भक्ति मिश्रित ज्ञान प्रधान होता है। मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अधिक वर्णन है, थोड़ा थोड़ा भक्ति का मिश्रण है। जैसे अगर मैं कहूं नींबू के जूस में पानी अधिक है कि नींबू, अब समझ में आया? पानी का प्राधान्य और नींबू जूस थोड़ा सा और थोड़ी सी चीनी। तो कहेंगे ना कि नींबू जूस, नींबू सूप, क्या कहेंगे, जूस बोलते हैं, कह रहे हो आप भले नींबू जूस, सूप नहीं, नींबू जूस बोल रहे हैं, लेकिन जूस नहीं है वो। नींबू जूस तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो नींबू जूस मतलब केवल नींबू का जूस। लेकिन आप कहो कि आज फीस्ट में नींबू का जूस बांटा जा रहा है तो वो ग्रहण करेगा उसको? समझ में आ रहा है आपको दीनबंधु प्रभु? नामाभास हुआ, मैं मोटे वाले दीनबंधु प्रभु बोला। ये डिवोटी में सेवा करते हैं। नींबू जूस में पानी अधिक होता है कि नींबू का रस होता है? बस यही बात बोल रहे हैं। खाने पीने के उदाहरण आसानी समझ में आते हैं। तो जिसमें निर्विशेष ब्रह्म की खूब चर्चा है, यानी ज्ञान की प्रधानता है और थोड़ी सी भक्ति है, तो वह गुह्य शास्त्र कहलाते हैं। ठीक। और गुह्यतर शास्त्र वे हैं जिनमें ज्ञान मिश्रित भक्ति का वर्णन होता है। मतलब भक्ति का ज्यादा वर्णन है और थोड़ा थोड़ा निर्विशेष ब्रह्म की भी चर्चा है, वो गुह्यतर हो गया। केवल भक्ति प्रधान शास्त्र गुह्यतम कहलाते हैं। मतलब जिसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन है वह गुह्यतम शास्त्र है। हम लोग कौन से गुह्यतम शास्त्र को पढ़ रहे हैं? श्रीमद् भागवतम। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धर्म प्रोजित कैटबोत्र, ग्रहण कर लिया। इसमें निर्विशेष ब्रह्म के बारे में को प्राप्त करने के चक्कर में कुछ नहीं रखा गया, अपितु भर्सना की गई है कि भक्ति छोड़कर जो ज्ञान का अनुशीलन करता है वो क्या है? थोथी भूसी कुटराय। और क्या बताइए इससे अधिक भर्सना की जाए? और जिसने ज्ञान के प्रयास को त्याग करके केवल भक्ति कर रहा है, भगवान की प्राप्ति कर लेगा। ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमंत एवा जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थितः श्रुतिगताम तनवांग मनोभि यो प्रायशो जित जितो प्रसिद्ध स्त्रीलोक्यम। सुने हैं श्लोक, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो समझ गए कि कौन सा गुह्यतम शास्त्र बोला? भक्ति का, भागवत का, भगवत धर्म का ज्ञान जो भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को, उद्धव जी को या अर्जुन जी को दिया, वो ज्ञान उन्होंने दिया। अच्छा, एक और बात आ जाती है। इसका मतलब है कि पिछले ब्रह्मा जी के जीवन में भी भगवत धर्म के बारे में वर्णन था, और फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में, ओरेकल और C++ और पाइथन, उसका कुछ पता नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं आता। ये भी देख लेना चाहिए कि हम कौन से ज्ञान का। प्रभु जी, आप हमारे ओरेकल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप हमारे पाइथन से अगेंस्ट क्यों हैं? हम मन में यही आ जा रहा है कि आप लोग सामने बैठे हैं। कोई और कोई पढ़ रहा होता तो मैं वो बातें करता। हाँ, कंपनी सेक्रेटरी और व्हाटएवर। हाँ, थोड़ा तेज बज रहा है, थोड़ा सा आवाज हल्का सा कम कर दीजिए, या मैं दूर से बोल सकता हूँ? वो साउंड होता नहीं कम। पर इतनी बात समझ में आया कि गुह्यतम शास्त्र का अर्थ क्या है। अभी ठीक है? गुह्यतम शास्त्र का अर्थ है केवल भक्ति के बारे में, कोई निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा, कर्मकांड की चर्चा, कर्मकांड खैर ज्ञान में आएगा ही नहीं, निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा भी बिल्कुल नहीं। आपने देखा था, नैष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। नारद जी बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं ना कि निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान कर रहे हो, उसमें भगवान का वर्णन नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब समझ में आ गया कि क्या गुह्यतम ज्ञान शास्त्र बता रहे हैं? शुद्ध भक्ति का वर्णन को कर रहे थे। यह वह शास्त्र हैं जिनको श्रीमद् भागवत में भगवान के द्वारा श्री उद्धव जी और ब्रह्मा जी को कहा गया, और श्री भगवत गीता में श्री अर्जुन को कहा गया, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मानम मत परायण। ये सबसे गुह्य संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। कभी कभी आप लोगों के मन में आता होगा ना कि ये क्या इतना आसान है, बस हरे कृष्णा और हम भगवान के पास चले जाएंगे। कभी नहीं आता हम लोग के मन में? अरे वाह, आप लोग बड़े श्रद्धालु हो, या कभी सोचते ही नहीं? अच्छी बात है, नहीं भी सोचेंगे और यही करते रहेंगे तो चले जाएंगे। लेकिन वस्तुतः बात यही है, भगवान और कुछ करने के लिए बोल भी तो नहीं रहे। मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा स्मरण करो और मेरे को प्रणाम करो और तुम मेरे पास आ जाओगे। गुह्य है कि नहीं? बताओ क्यों? मर जाए व्यक्ति बहुत साधना करके, फिर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और एक सिंपल सा एक श्लोक अपने जीवन में हम धारण कर ले,
मन मना भव मद भक्तो मद याज इमाम नमस्करू, तो भगवान के धाम की प्राप्ति हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। ठीक है ना। ये फोटो किसका है? दादाजी का। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूरयः। ये फोटो बड़ी रुचिकर है, पता है। ये जो आपको एक बांसुरी की आवाज दिख रही है, ये बांसुरी की ध्वनि से ब्रह्मा जी के चारों कान, आठों कानों में प्रवेश किया। 4 मुख है ना, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी को भगवान ने दीक्षित किया, उनके हृदय में वैदिक ज्ञान को प्रकट कराया। अद्भुत है भगवान। वैसे भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को साक्षात भी आकर ज्ञान दिया था। दूसरे स्कंद में आप पढ़ने वाले हो, मेन बात वहां पे आ रही। मुझे फोटो मिली नहीं तो मैंने ये फोटो भी रख दी। लेकिन भगवान विष्णु जब भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हुए थे, तो वह सामने आकर के उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो वही बात वो बोल रहे हैं, उस तरह से भी ग्रहण कर सकते, दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। ये 11वें स्कंद में है, और पीछे कौन है? मैत्री ऋषि। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ये कितना सुंदर फोटो है ना। मैत्री ऋषि नहीं दिखाई पड़े आपको? वो पीछे कमंडलू में बैठे हैं ना बाबा जी, देखना। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण श्री अर्जुन को भगवद गीता में ज्ञान दे रहे हैं। कितना सुंदर फोटो है ना। और ऐसा ही कुछ कुछ होगा भी ना। शाम, पता नहीं कब, कौन सा समय, शाम का समय तो नहीं होगा, सुबह का समय होगा। सुबह का ही लग रहा होगा। सुबह का सूरज चढ़ता जा रहा है और भगवान इस प्रकार के ज्ञान दे रहे हैं। ये फोटो मुझे भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर लगती है। यह विचार करते हुए कि वे अगले दिन चले जाएंगे, गमिष्यन्तः, मतलब वो सोच रहे थे कि हम कल जा रहे हैं, उन ऋषियों ने उस बालक को शुद्ध भक्ति का गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया, अर्थात अनववोचन। वो बोले। आप देख सकते हैं, आप लोग टाटा कर रहे हैं नारद जी, छोटे से बच्चे हैं अपनी माँ के साथ। अब इस फोटो को तो आप लोग देख ही रहे हैं सिंपल, लेकिन आप विचार कीजिए इस फोटो के ऊपर कि वो बच्चा का क्या पॉसिबिलिटी थी कि वह कृष्ण भक्ति को प्राप्त करता है। एक सिंपल सी कुटिया में, कहीं जंगल में या कहीं पे भी रह रहे थे ना। इफ यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, व्हाट एन अमेजिंग पास्ट टाइम हैज हैपेंड। आप थोड़ा सा थमिए, यहाँ पे अपने चित्त को रोकिए। जनरली हम लोग ना एक मूवी की तरह कोई कथा सुन रहे हैं। जब थमिए, तो रुकिए, जब विचार कीजिए कि देखिए वो बच्चा, वो देख रहा है उन साधुओं को जाते हुए। ठीक है ना। और उसको पता है कि कुछ दिन के बाद उसकी माँ की हो जाएगी, और वो कुछ ही दिनों में भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेगा, और कुछ ही दिनों में वो भगवान का पार्षद बन जाएगा। तो ये भगवान की विशेष अनुकंपा है, अहेतु की असीमित कृपा है कि हमें भगवत भक्ति करने का मौका दे रहे हैं। बस दुख की बात यह है कि कई बार उसको व्यक्ति समझ नहीं पाता। और ऐसा कोई हम वर्णन भी नहीं श्रवण करते कि उसके बाद उस जीवन में नारद जी को दोबारा कुछ भक्तों का संग प्राप्त भी हुआ हो। ऐसा वर्णन एटलीस्ट भागवत में तो दोबारा हम नहीं श्रवण करते। उसके बाद वो भजन किए, भजन कर भगवान के पास चले, और शाश्वत काल के लिए अब वह भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे दुख इस बात का होता है कि हम बहुत हीन अर्थ लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। हीन अर्थ समझ रहे हैं? बस वो शादी हो जाए, थोड़े बच्चे हो जाए, फिर उन बच्चों का एग्जाम हो जाए, पढ़ाई हो जाए, फर्स्ट आ जाए, थर्ड आ जाए, और हम लोग हैं कौन? भगवान के शाश्वत दास। ये भक्त लोग समझ नहीं पाते इसको। भक्तों की बात कर रहा हूं मैं तो बाहर के लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहुत हीन अर्थ लेकर के हम जीवन बिता रहे हैं अपना। दिस इज रियली नाइस, दिस इज रियली नाइस। ये फोटो बहुत सुंदर है। अपने को रखिए उस फोटो में कि मान लीजिए छोटे बच्चे होते, अब ऐसे टाटा कर रहे हैं। 4 महीने का एक अद्भुत अनुभव जो पूरे जीवन को आपको परिवर्तित कर दिया है। ही इज नॉट द सेम बॉय, वो सेम व्यक्ति नहीं है, वो सेम छोटे बच्चे नहीं है। जब विचार कीजिए कितने सुख उनको अनुभव हुआ होगा प्रेम भक्ति में। ऐसा हुआ है, महाप्रभु जब 4 महीने रुके हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पूरे चेंज हो गए। चेंज हो गए मतलब 4 महीने महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला। वेंकट भट्ट को 4 महीने महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिला। प्रबोधानंद सरस्वती भी मिले होंगे, शायद मिले होंगे, मैं समझता हूँ मिले होंगे,
पता नहीं मुझे मिले कि नहीं मिले, मिले होंगे। तो ये अद्भुत है बाल प्रबोधिनी। देखिए मैं इसीलिए निवेदन करता हूं कि ये समय निकाल करके कथा श्रवण कीजिए, कम से कम 2 घंटा तो अपने भगवान के बारे में कुछ हम फिक्स्ड होकर के श्रवण कीर्तन कर सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी रिकॉर्डिंग तो हम सुनते ही हैं और सुनना भी चाहिए, इधर उधर चलते फिरते बाथरूम जाते, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सक्लूसिवली इसको बैठ के श्रवण करना चाहिए। नहीं तो हम कभी अपनी रेगुलर चर्चा में ये कभी नहीं करने वाले। आपका और भी अच्छा अनुभव होगा। अभी पहले कथा पूरा कर ले। बाल प्रबोधिनी तस्सेवम अर्थात श्रवण आदि के द्वारा ज्ञान एवं भक्ति से युक्त मुझको। अब मैंने क्यों हंस रहा हूं, क्योंकि मैंने 2-3 भक्तों को बोला कि इसका इंग्लिश में अनुवाद करो, तो फिर एक अभी होने लग गया। मैं कोई बात नहीं, आपका प्रयास अच्छा था और मैं उसको दोष नहीं देता, क्योंकि सब चीजें शुरुआत में समझ में नहीं आती। एक एक लाइन बहुत गंभीर है। श्रवण आदि करने के द्वारा जिस नारद जी में ज्ञान और भक्ति का उदय हो गया था उसको, ये अर्थ है। ये क्लियर ऐसे अर्थ समझ में आ रहा है? मैं बोल रहा हूं या कुछ फिल्टर होके जा रहा है मन में? श्रवण आदि किए थे, साधन भक्ति किए थे, तो अब उनमें प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था, भगवत ज्ञान उनको हो रहा था, उसको वो ज्ञान दे रहे थे। गमिष्यन्तार्थात चतुर्मास के समाप्त होने पर जाने को उद्यत, उद्यत मतलब उत्सुक, उन महात्माओं ने कृपा करके कि इस बालक का ज्ञान आदि शिथिल ना हो जाए। शिथिल मतलब ढीला ना पड़ जाए। क्या आपने अनुभव किया है कि हम कथा बहुत दिन नहीं सुने कभी, तो भक्ति में कुछ उत्साह कम होने लगता है, हम भूलने लगते हैं, फिर कथा सुनते तो फिर अरे हाँ भक्ति करना है। और इसके लिए बहुत समय की जरूरत नहीं, 2-3 दिन नहीं सुनेंगे उसी का प्रभाव हो जाता है। भाई 2-3 दिन नहीं खाएंगे तो कमजोरी होने लगती है कि नहीं? 2-3 दिन छोड़ दीजिए। कल कैसा लग रहा था जिसने व्रत किया था 6 बजे तक? हाँ बताइए कितनी वीकनेस लग रही है, वो चेहरा डाउन लग रहा है। हाँ कुछ लोग चक्कर आ रहा होगा। ये अद्भुत बात है ना कि खाते नहीं है तो 6 बजे तक ही, 6 बजे थोड़ी 9 बजे तक की अनुभूति होने लगती है कि कुछ कमी लग रही है। लेकिन कथा नहीं सुनते हैं दिनों दिन और लगता है कि हम जो है भक्ति में एकदम शिथिल नहीं रहेंगे, ये स्थिति है। खैर जो भी हो, तो इसलिए अब वो ज्ञान दे रहे थे ताकि उसका भक्ति का उत्साह, ज्ञान का उत्साह शिथिल ना हो जाए। इस इच्छा से गुह्यतम ज्ञान को अन्ववोचन अर्थात मुझे कहा, यह दोनों श्लोकों का अन्वय होगा। अब इसको समझा रहा हूं, थोड़ा कठिन लगेगा, कठिन है नहीं। साधन भूत धर्म के तत्व का वर्णन ज्ञान कहलाता है। अब इसका अर्थ क्या होता है? देखिए साधन भूत धर्म का अर्थ मतलब है वह धर्म जो साधना के रूप में उसका अनुशीलन किया जाए। मैं कहूं कि भाई वृंदावन पहुंचने के लिए आपको मतलब ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, तो वो ट्रेन एक साधन हुआ ना। तो क्या साधन करें जिससे हम आत्मा और परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकें, उसके तत्व का वर्णन को ज्ञान कहते हैं। ठीक, ये थोड़ा अलग अर्थ ले रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं। उसका साध्य विविक्त आत्मा का ज्ञान गुह्यतर कहलाता है। विविक्त मतलब अलग, शरीर से अलग जो आत्मा है उसका ज्ञान गुह्यतर कहलाता है। और उससे प्राप्य पुरुषोत्तम ज्ञान गुह्यतम कहलाता है। यह विवेक है। समझ में आया? तीसरे मतलब आत्मा की अनुभूति हो रही है, उसके बाद व्यक्ति भगवान की अनुभूति करता है, तो भगवान की अनुभूति के ज्ञान को गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। तो अब देखेंगे बात वही कह रहे हैं, थोड़ा अलग तरह से। थोड़ा अलग तरह से कह रहे हैं बस। उस ज्ञान का प्रवर्तन कैसे हुआ? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं यत्तद साक्षात भगवतोदितम, अर्थात जिस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को, अर्जुन को एवं उद्धव जी को साक्षात कहा था। देखिए अंतर हो गया ना थोड़ा सा साक्षात का। एक साक्षात भगवान ने कहा, साक्षात जो स्वयं भगवान है उन्होंने कहा, और दूसरा अर्थ है कि भगवान ने साक्षात कहा, कहीं आकाशवाणी नहीं के सामने थे, उपस्थित थे, वो कहा। भगवान ने क्या कहा था? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करु माम संयुक्त एवं आत्मान मत परायणा। तो भगवान ने बताया ना किस प्रकार से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कह रहे ये गुह्यतम ज्ञान है। वही बात बोल रहे थोड़ा सा अलग करके। अब जो कुछ वो कहेंगे थोड़ी इंटरेस्टिंग है। यदि अच्छा, परंतु उनके द्वारा ज्ञान के उपदेश का क्या प्रयोजन था? यदि यह अपेक्षा हो तो कह रहे हैं दीन वत्सला,
क्यों भाई, क्या कारण था, किस प्रयोजन से, क्या कारण था कि वह ज्ञान आपको दिए? अगर कोई कारण नहीं था, वह सहज कृपालु थे, दीन वत्सलः, दीनों के प्रति उनकी कृपा स्वाभाविक ही थी और इसमें उनका कोई प्रयोजन नहीं था, यह भाव है। ये बस समझ में आ गई दीन वत्सला शब्द का। फिर भी आपके ऊपर उन्होंने कृपा कैसे करी? यदि यह अपेक्षा हो, अपेक्षा मतलब यदि यह प्रश्न हो, तो उनका कृपा पात्रत्व मतलब नारद जी उन साधुओं के कृपा के पात्र कैसे बने, कैसे घटित हुआ, उसको अपने दीनत्व एवं शिष्यत्व आदि गुणों कहने के द्वारा कह रहे हैं, बालस्य अर्थात दीन के। मुझे पता है कि बहुत लंबा हिंदी हो गया, समझा रहा हूं। आप उन साधुओं के कृपा के पात्र कैसे बने? मान लो ये प्रश्न कोई करे, ये तो अब समझ में आ रहा है, छोटे छोटे पार्ट में बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दो कारण थे, एक तो मुझ में शिष्य का गुण था और दूसरा था मुझ में दीनता का गुण था, इस कारण से उनकी कृपा का पात्र मैं बना। अब भी नहीं समझ में आ रहा? गुड। तो दीनता के कारण कह रहे हैं बालस्य अर्थात छोटे बालक थे, तो छोटे बच्चों पे तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग दया करते हैं, इसलिए एक ही शब्द का महत्व समझा रहे हैं। श्रद्धानस्य, अब ये शिष्य के जो गुण हैं वह बता रहे हैं। श्रद्धानस्य अर्थात शास्त्र एवं गुरु के वाक्यों में वे श्रद्धावान थे, यह अर्थ है। आप श्रद्धावान का अर्थ क्लियर कर रहे हैं ना? देखिए लगेगा कि वो टीका सेम है, लेकिन आप आगे देखेंगे थोड़ा सा उसमें और विस्तार कर दिया। गुरु और शास्त्र के वाक्य में दो महत्वपूर्ण बात है। गुरु के वाक्य में शास्त्र श्रद्धा होती है, लेकिन क्या वो शास्त्र में है? समझ रहे ना मेरी बात? मैंने बताया ना आपको, एक बार हम पार्थ के गांव में थे और कोई हमारे प्रभु जी बैठे थे, को बात करो उनसे, रात के 10 बज रहे थे, तो बोल रहे थे भगवान तो निराकार है। हमने कहा आपको कैसे मालूम? कहते गुरु जी ने बताया। हमने गुरु जी बता रहे हैं, लेकिन शास्त्र में कोई लिखा है? ना ना, हमें गुरु जी की बात पे एकदम विश्वास है। तो इस प्रकार का विश्वास सही नहीं है। गुरु और शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, शास्त्र मुख्य है, उसके आधार पे ही गुरु और वैष्णव साधु सब बोलते हैं। डज इट मेक सेंस? आंख मूंद करके विश्वास करना उचित नहीं है, ठीक है? तो श्रद्धावान का अर्थ समझ गए, शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त थे, गुरु और वैष्णव में श्रद्धा थी, लेकिन शास्त्र के आधार पर थी। एक बालक के केवल श्रद्धा होने से क्या हुआ? बस श्रद्धा है, क्योंकि इंद्रिय परवशता के कारण चांचल्यता तो संभव हो ही सकती है। यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं नहीं, ऐसी चंचलता उस बालक में नहीं थी। इसको दांत शब्द से सूचित कर रहे हैं, अर्थात वे जितेंद्रिय थे, यह अर्थ है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं, किसी की शास्त्र और गुरु में श्रद्धा भी है, मानता है, लेकिन इंद्रिय संयम नहीं है, तो वो क्या क्या पालन नहीं कर पाएगा। हाँ हाँ प्रभु जी मंगल आरती पक्का कल से, लेकिन कल से, आज से नहीं। और कल क्या हो जाएगा? कल आज हो जाएगा, तो फिर कल आज का कल हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? पक्का प्रभु जी, मैं आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। हमने कहा अच्छा, इतना आसान है? बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन नहीं कर पाते, इंद्रिय संयम नहीं कर पाते। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि कोई जब व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसे पता नहीं कि वो व्हाट ही इज साइनिंग अप फॉर। 16 माला रोज करना, 4 नियम का पालन करना। तो इसीलिए मैं लोगों को बोलता, थोड़ा रुक करके आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। मान लीजिए, विश्वास कर लीजिए कि अब हमको भजन करना है, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कान फुकाने के लिए नहीं है। मैं तो कहता 7 साल के बाद दीक्षा लिया, सेकंड इनिशिएशन 8 साल के बाद। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ समय ग्रहण लगता है कि भक्ति के प्रोसेस को समझने में, नहीं तो जो चीज़ हम जल्दी ले लेते हैं वो तो जल्दी छोड़ भी देते हैं, यह भी देखा गया है। तो ये समझ में आ गया। दांत शब्द से क्या अर्थ हुआ? दांत मतलब न सिर्फ श्रद्धावान थे, अपितु अपने इंद्रियों को संयमित किए हुए थे। देखिए बहुत गंभीर बात है कि इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि भक्ति का प्रभाव क्या हो रहा है। जैसे एसी चला दीजिए और एग्जॉस्ट चालू कर दीजिए तो लगेगा नहीं ठंडा हो रहा है रूम। समझ में आ गया? हाँ, बह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रियों को संयमित करना। इसका अर्थ सब जानते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रखना, फालतू बात नहीं करना, इस इत्यादि इत्यादि। अनुचर अर्थात वे उन ऋषियों के सेवक थे, ये अर्थ है। अनुचर तो आप समझते ही हो, इनके अनुचर हैं, इनके सेवक थे।
देखिए, सेवक होना भी बहुत कठिन है, रियली सेवक होना। कभी कभी हम प्राय सेवक, मान लो हम सेवा करें भी तो कभी कभी हो सकता है कि मतलब मेन बात है इंटेंशन टू प्लीज हैज टू बी देयर, तब सेवा भाव होती है। जब हमारी इच्छा ये हो कि हम उस सेव्य को संतुष्ट करें, तब हम वाकई सेवा कर रहे हैं। नहीं तो सेवा नहीं है, खाली काम बन जाता है। काम मतलब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन सेवा मतलब है द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस इज टू प्लीज द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर सर्विस। बहुत गंभीर बातें हैं सब। हम नाम जाप नहीं करने बैठे हैं, हम नाम सेवा कर रहे होते हैं। अब जरा सोच लीजिए कि हम जाप कैसे करेंगे कल, या विचार कर लीजिए कि हम नाम सेवा कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। नाम जप भी ठीक है, हर लेवल का भक्ति होती है। मैं भी बोल देता हूं कैसे भी नाम जप करिए, हास्य हास प्रयास में, ठीक है। लेकिन अगर हम एक निष्ठ भाव से जाप कर रहे हैं, एक निष्ठ समझना कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, पहली बात तो यही खुश हो जाना चाहिए कि मैं उस कार्य को कर रहा हूं जिससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और इंटेंशन भी है भगवान को प्रसन्न करने की, तो कितनी प्रगति होगी बताइए। तो खैर, सेवा भी परम प्रेम से कर रहे थे, इसको अनुरक्त शब्द से सूचित कर रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? आसक्त हैं, कृष्ण कथा सुन करके तृप्त हो गए, मतलब सुखी हो गए, तो स्वाभाविक रूप से सेवा करने की इच्छा थी उनकी। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? अनुचर और अनुरक्त शब्द के अर्थ को आसक्त होकर के सेवा करने का अलग बात हो जाता है। एक ड्यूटी रूप में सेवा करना ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन आसक्त होकर के सेवा कर रहे थे। और आप देखेंगे कि वैष्णवों में आसक्त होना बहुत आसान है। भगवान में आसक्ति तो बाद में आती है। पहले भक्त अच्छे लगते हैं, भक्तों का संग अच्छा लगता है, तब जाके भगवान का संग हमको अच्छा लगता है। मेक सेंस? अर्थात भगवान और गुरु में परम प्रेमवत शिष्य थे, ये अर्थ है। अनुरक्त का समझ में आ गया अर्थ? भगवान में, गुरु में सेवा बड़ा उनको प्रेम था। और भगवान में प्रेम कैसे जागृत हुआ था? भक्तों के द्वारा। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? अब भगवान में भी आ सकते हैं और भक्तों में भी आ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भक्तों की कृपा से ही, उनके संग के ही द्वारा हमको भगवान में आसक्ति है ना? तो कैसे भक्तों को भूल जाएंगे, जरा बताइए? हो ही नहीं सकता ना। प्रसृतस्य अर्थात वे अत्यंत विनीत थे। समझ में आ रहा है? आज ही भक्त बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति को कहा, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं 64 माला जप करता हूं। ऐसा होना भी नहीं चाहते हूं। भगवान का सच्चा भक्त कभी अपने भजन को एडवर्टाइज नहीं करता। अगर हम सच्चे भक्त बन रहे हैं तो कभी नहीं लगेगा कि हम भक्त बन गए। ये क्या बोल रहे हैं आप? समझ में आ रहा है कुछ? अगर मैं वास्तविक भक्त बन रहा हूं तो मुझे कभी नहीं लगेगा कि मैं भक्त बन गया हूं। एडवांस डिवोटी तो छोड़ दीजिए आप, मैं एडवांस डिवोटी हूं। आमी तो वैष्णव ए मति हो, ए बुद्धि होइला अमानी ना होइला आमी। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज को खूब गाते थे, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइला अमानी ना होइला आमी। ऐसे करके गाते थे कि मैं तो वैष्णव हो गया, मैं दूसरों के सम्मान, मैं जो है तो दूसरों के सम्मान प्राप्त करना चाहिए। मैं तो वैष्णव हो गया, मुझे दूसरे से सम्मान नहीं लेना है, भावना कहां आएगी? ये बड़ी अद्भुत बात है कि जितना व्यक्ति भक्ति में प्रगति करेगा उसको लगेगा मेरे पास तो भक्ति की एक बूंद भी नहीं है, भक्ति का सुगंध भी नहीं है। और अगर ये लग रहा है कि मैं भजन कर रहा हूं और मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, तो ये अच्छी भावना नहीं, उस माया का प्रभाव है। अहंकार का कोई स्थान नहीं है भगवत प्रेम में, ध्यान दीजिएगा। लव मीन्स सुप्रीम एब्जेक्ट ह्यूमिलिटी, सनातन गोस्वामी बात कहते हैं। तो अब इसको मैं बोल रहे थे, विनीत थे, भगवत प्रेमी थे, इसलिए हृदय सॉफ्ट हो जाना चाहिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? भाव भक्ति के स्तर पे ही हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए कथा में आकर के अपने दुर्गुण को सुन लेना चाहिए। कहीं हमारे हृदय में अहंकार है तो देख लेना, नहीं, ऐसा अहंकार हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। हमेशा मन में भावना होनी चाहिए, चाहे माला कर रहे हैं, भगवान इतना सेवा मुझसे स्वीकार कर रहे हैं। डज इट मेक सेंस? ये नहीं सोचना कि मैं कुछ क्या कर पा रहा हूं, भगवान मेरे से इतनी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मुझे मौका दिए कि मैं कुछ सेवा कर सका।
वन हैज टू बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर सर्विस ही डज। हमारे गुरु महाराज उस पर बहुत गंभीरता से कहते हैं, इफ यू थिंक यू आर एनीबडी important, then we have no place in Vrindavan. मुझे बोलना शायद नहीं उचित था, या थोड़ा हैवी हो गया बात, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बहुत महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण है, हम डिप्रेशन के नहीं है। कृष्ण हमारी छोटी सी सेवा को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन भूल गए तो खुश नहीं होते। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? नम्रता से आप देखिए, सूखे चावल भी कृष्ण को दें, कृष्ण मैं क्या दे सकता हूं, सुदामा ने दिया ना, अरे मैं क्या दे सकता हूं, कृष्ण को बहुत अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं कितना अमेजिंग है ना वो चीज। देयर इज नो स्कोप फॉर प्राइड इन भक्ति। कृष्ण तो महान है, हमारे महाराज बोलते हैं लाइक रिपेल्स लाइक, कृष्ण महान है, और अपने को महान मानेंगे तो ना कृष्ण कहेंगे ये क्या है। हाँ, अगर स्वयं को मानेंगे कि भाई दीन है तो कृष्ण बड़ा कृपा करेंगे। कितने उदाहरण आप देख सकते हैं, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जहां भी अहंकार आ गया तो भगवान ने उसको तोड़ दिया। भगवान को ये अच्छा नहीं लगता है अपने भक्तों के प्रति। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपा हमेशा नीचे बहती, इसका स्वभाव है, तो विनीत भाव था। इन सभी गुणों के हेतु को कह रहे हैं हतय न सह, शब्द से, अर्थात वे निष्पाप थे, ये अर्थ है। और प्रभुपाद ने क्या कहा था, निष्पाप कैसे हो गए, भक्तों की सेवा करके, भक्त सेवा करके सारे पापों से वे मुक्त हो गए। प्रभुपाद का तात्पर्य, शुद्ध भक्त के पद तक उन्नत होने के इच्छुक व्यक्ति के लिए यही आवश्यक योग्यताएं हैं। एक बार फिर से योग्यता देख लें हम लोग, ये भूल जाना चाहते हैं, अब योग्यता ही याद नहीं रहेगी तो। अनुरक्त, प्रश्रित, हतैनसः, श्रद्धान, बालक तो नहीं कह सकते कि बालक तो होगा नहीं हर व्यक्ति, दांतस्य और अनुचर, 6 गुण हमने देखे। प्रभुपाद जी जैसे बोले हैं, एक व्यक्ति पता नहीं क्या क्या मतलब कैसे कहते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या केवल श्रवण करना चाहिए कि केवल जप करना चाहिए। हमने कहा जो प्रभुपाद जी ने कहा है वो हमें करना चाहिए। मंगल आरती करना है, जप करना है, तुलसी पूजा करना है, भागवत श्रवण करना है। अपना दिमाग नहीं लगाए कि हम इसको फोकस करें उसको फोकस करें, पूरा प्रोग्राम को कीजिए, क्या दिक्कत है। एक जीवन वैसे करके देखिए तो सही, फिर देखिए कितनी प्रगति करते हैं। मेक सेंस? ऐसे व्यक्ति को सदैव शुद्ध भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। शुद्ध भक्त मतलब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। उसके हृदय में और सारे कचरा हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, उस कचरे को मेंटेन नहीं करना चाहता है। डज इट मेक सेंस? वह भक्ति के क्रियाओं को बड़ी दृढ़ता से पालन करना चाहता है, और इस संग का इतना तीव्र प्रभाव है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी जब मैं क्लास शुरू करा तभी मुझे याद आ रहा था कि एक स्टूडेंट था चौपाटी में, इस्कॉन चौपाटी आता और महाराज के प्रवचन हो रहे होते और पीछे वे अपने नोट्स बनाता रहता कि चला अच्छा है, प्रवचन जब पूरा हो जाएगा तो फिर हम अपना खाएंगे पिएंगे चलेंगे। बाद में ब्रह्मचारी बन गए, अब ग्रहण कर रहे हैं, लाल कपड़े में आ गए। इतना खतरनाक है कृष्ण भावना का, जो एकदम सुनना ही नहीं चाहता क्लास में, अपना नोट्स बना रहा है, इतना प्रभावशाली है। तो अगर हम बड़े एकाग्रता से सुनने का प्रयास करें फिर तो फायदा ही कितना होगा। भक्तों के सानिध्य की खोज करनी चाहिए। जैसे लोग इस जगत में सोचते ही है ना कि इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए कहाँ मुझे कोई संग प्राप्त होगा। इज इट नॉट? अब तो समझ में आ रहा है कि खोज का मतलब क्या हुआ, कैसे हम कृष्ण कथा का श्रवण कर सकेंगे, कैसे हम भगवान को और अधिक समझ सकेंगे, ये लालसा होनी चाहिए। अगर लालसा होगी तो सब व्यवस्था भगवान कर देंगे। उसे छद्म भक्तों से गुमराह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब छद्म भक्त होते हैं, भजन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे, वो कथा सुनने में नहीं आएंगे, श्रवण करने में रुचि नहीं होगी, उनकी लालसा नहीं है भक्ति प्राप्त करने की, तो कभी प्रोत्साहित भी नहीं करेंगे आप। हाँ, या 15 दिन में भगवान को दिखा देंगे, हाँ, या ये बताएंगे ना कि हमारे गुरुजी ने बताया नहीं भगवान कौन है, ये नहीं बताया कि अन्य लोगों को बताना है कि भगवान कौन है। इस प्रकार के बहुत सारे छद्म भक्त या तथाकथित छद्म गुरु भी घूमते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए। और प्राय ये भी देखिए कि इस्कॉन में बहुत से लोग ड्रॉप भी करेंगे क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है। भगवान का
भगवान की प्राप्ति करने का मतलब जो प्राइस टैग लगा रखा है, बहुत आप लोग बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा दाम लगा रखे हैं। 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, जीवन भर करो, प्रसाद खाओ और वैष्णवों की निंदा मत करो। इसके बिना कैसे रहेंगे हम? डाइजेशन नहीं होगा खाने का, कैसे चलेगा ये? इतने सारे दोष हैं वैष्णवों के, जितने धूलि के कण नहीं हैं उतने वैष्णवों के दोष हैं। वो सबको गिनना है मुझे। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? इतना सारा प्रजल्प है, वियम तो नाथ मित्र पे आमहा, हो ही नहीं रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। तो आप समझ रहे कहने का अर्थ है कि बहुत सारी बातें हमें मना की जाती हैं करने के लिए, ताकि हम भक्ति में प्रगति कर सकें। तो वो सब नहीं करना चाहते हैं लोग। स्वयं उसे भी शुद्ध भक्त से उपदेश ग्रहण करने के लिए सरल तथा विनम्र होना चाहिए। मैं बहुत जानता हूं, आप तो ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? डॉक्टर को जाकर बोले साहब आपने ये मेडिसिन लिखी है, लेकिन मुझे लगता है ये मेडिसिन ठीक नहीं है। वह व्यक्ति पूछे प्रभुपाद ने 16 माला क्यों कहा? प्रभुपाद से पूछा गया प्रभुपाद वाई 16 राउंड्स? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं तो तुम उतना भी नहीं करोगे। ईमानदारी की बात है कि नहीं? अगर प्रभुपाद जी 16 नहीं कहते तो आप 16 भी नहीं कर रहे होते कि नहीं? इसलिए कहा है कम से कम हमारी इतना तो साधना रोज की रहे, ये मिनिमम है। शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहता है, वह भगवान को ही परम स्वामी तथा अन्य को उनके सेवक के रूप में जानता है। ये लाइन मैंने हाईलाइट में क्यों करी है? इसका कारण है, इस जगत में लोग दूसरों को कैसे देखते हैं, ये व्यक्ति मेरा है, ये मेरा पोजेशन में है, इसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा जैसे मैं कह रहा हूं। हमारे माता पिता भी प्राय जो भौतिक में रहते हैं वो ऐसे सोचते हैं कि नहीं, तुमको मैंने जन्म दिया है ये वो। उनको बोलो जिसको आपने जन्म दिया था वो हो गया, वो शेड्यूल चेंज हो गया, वो तो बहुत पहले हो गया। अब ना हम आपके लड़के ना आपके हमारे माता पिता, कुछ नहीं, फिर तो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं बोलना, बट जैसे बोल रहा हूं कि ऐसा वो सोचते हैं। या फिर पत्नी के बारे में पति सोचता है, पति के बारे में पत्नी सोचती है कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भजन क्यों कर रहे हैं भगवान का, हमारा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारा कितना ध्यान रखें? सारा ध्यान तुम्हारा ही रखें, सारा ध्यान तुम्हारे पे ही रखें क्या? होता है ना, ऐसा सोचते हैं कि नहीं? मैं आपकी पत्नी डिवोटी है वैसे बोल रहा हूं। मन बना भव मद भक्त हो मध्या जी माम नमस्कुरु। अरे ये तो मजाक हो गया ये कहां से आ गया? लेकिन लोग इसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो कहते हैं नहीं वही देखते, चाहे वो किसी की पत्नी हो, चाहे किसी के बच्चे हों, किसी की माँ हो। व्यक्तिगत वस्तुतः समझना चाहिए कि हर कोई भगवान का सेवक है और कैसे मैं उन्हें और भगवान के पास ला सकूं, ये महत्वपूर्ण बात है। चाहे वो शुरुआत में इस बात को ना समझ पाए। केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही लौकिक संगति से संचित होने वाले समग्र पापों से छूटा जा सकता है। इसको हम लोग ने भगवत गीता में एकदम क्लियर समझा था कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी है, वह भी अपने पूर्व और शास्त्र को जान भी रहा है, याद आ रहा है, फिर भी वह अपने पूर्व के संस्कार के अनुसार ही कार्य करता है। तो केवल भक्त संग में भगवान की कृपा ऐसी प्राप्त होती है कि हृदय अंदर से साफ होने लगता है और व्यक्ति भौतिक विषय आसक्ति से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। मैं नहीं समझता जितने भक्त यहाँ बैठे होंगे कभी मन में आता होगा कि काश हम इस समय टीवी देख रहे होते। नहीं आता ना? यहाँ बैठे हैं तो पता नहीं घर पे नहीं आता होगा, नहीं आता। इसे कितना सहज हो गया ना, नहीं तो लोगों के लिए टीवी छोड़ना कितना मुश्किल है। आप देख लीजिए, मन में बिल्कुल संकल्प भी नहीं आता होगा। सुबह आप लोग मंगल आरती के लिए उठते हैं, जब करते हैं, कभी संकल्प आता है कहां फंस गया मैं और कितनी से छूट गई। ये शक्ति है भक्ति की, भक्तों के संग की, बहुत शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से हम पापों से छूट सकते हैं, मतलब पापों में रुचि ही समाप्त हो जाएगी। नव दीक्षित भक्त को शुद्ध भक्त की श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए, मतलब इनकी सेवा से मेरा परम कल्याण होगा। सेवा का अर्थ मतलब हाथ पांव ही दबाना नहीं होता है, उनको प्रसन्न करने वाला कार्य, उससे अत्यंत आज्ञाकारी होना चाहिए। इस पे कई बार एक महाराज भक्त लोग जोक बोलते हैं कि एक चेले थे, तो गुरुजी ने कहा मंगल आरती के लिए उठे, नहीं थोड़ा सा आज पेट में दर्द था गुरुजी, नहीं आ पाया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक। फिर गुरुजी ठाकुर जी की सेवा करने लग गए, तो कहे अरे वो थोड़ा सा सामान लेके आओ भगवान के उपचार के लिए। अरे गुरुजी भी माला संख्या माला पूरा नहीं हुआ। फिर गुरुजी भागवत में नहीं आए, अरे गुरुजी कुछ काम पड़ गया था। तो फिर गुरुजी 9 बजे पूछे प्रसाद नहीं लिया। अब गुरुजी सुबह से कोई तो आज्ञा आपकी मानी नहीं है, अब इस आज्ञा को कैसे मना कर सकते हो, ये आज्ञा तो आपकी पालन हमें जरूर करनी पड़ेगी। तो ऐसा आज्ञाकारी शिष्य नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और उपदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिए कि आप 16 माला जप कर रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, एनीबडी हु चैंट्स 16 राउंड्स डोंट फाइंड फॉल्ट्स विद हिम। 16 माला जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अब देखिए इसका नेगेटिव क्या होगा। अच्छा 16 माला कर लिया प्रभु जी, आप ये क्यों बोल रहे हो मैं क्लास में नहीं आऊँ, क्यों फाइंड फॉल्ट कर रहे हो, फंडिंग कर रहे हो। वो फॉल्ट फाइंडिंग नहीं है, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, ये फॉल्ट फाइंडिंग नहीं, आपके हित के लिए बोला जा रहा है कि कथा में आइए, कथा में आएंगे तो जीवन भर नाम जप कर पाएंगे। फॉल्ट फाइंडिंग है मतलब जहां दोष नहीं है वहां दोष ढूंढना। ये लक्षण है उस भक्त के जो इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और चाहे वो किसी भी आश्रम में हो, आप इस प्रकार के हो सकते हैं। तो आपने सुना, समझ में आ रहा है कि क्यों वो ज्ञान दिया, उन्होंने भगवान का ज्ञान दिया, भगवत धर्म का ज्ञान दिया, और क्यों दिया, क्योंकि नारद जी में इस प्रकार के गुण थे। मैं कुछ प्रश्न देख लेता हूँ फिर हम रुकेंगे। देखिए एक सिंपल सी बात मैं हमें देखता हूँ कि मैंने भक्तों को बोला कि आप टाइम से आओ। मैं ब्रह्मचारियों की बात बोल रहा हूँ, जो नहीं आते वो अनाज्ञाकारी है कि नहीं, बस ऐसे बहुत सिंपल सी बात है। भाई बाहर भक्तों को नौकरी करनी होती, बहुत सारे काम करने होते हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो तो कुछ। अच्छा मान लो जो वक्ता है वो 15 मिनट लेटा है तो 20 मिनट लेटा है तो तब बड़ा बुरा लगता है। 15 मिनट 20 मिनट छोड़ दीजिए, सुबह की क्लास में 8:05 हो जाता है तो लोग अरे क्या हो गया 8 बजे नहीं आए। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको शोज एन एटीट्यूड। देखिए एटीट्यूड का बहुत बड़ा गेम है भगवान की भक्ति में। मैं उसमें डायलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने कई बार देखा कि लोग क्लास के बाहर बातें करते रहते हैं और कीर्तन में नहीं आते, इसे कहते हैं प्रमाद। समझ रहे बात। तो अब ये इसको हमें सहन करके सिखाना होता है, कुछ कर नहीं सकते। कभी शायद उनके दिमाग में बात क्लिक कर जाएगी कि ये अपराध कर रहा है व्यक्ति, तो शायद वो ठीक से समझ पाए इस बात को। ऑल्दो मैं नेगेटिव ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ये अनाज्ञाकारिता का सूचक है। देख लेंगे क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, ये तो एटीट्यूड है। एनीवेज लाइफ गोज ऑन, क्योंकि टीचर के लिए भी एक शिक्षा है कि भले ही वह कुछ स्टूडेंट्स ना समझें फिर भी गुस्सा नहीं होना है, तो इसलिए वह भी शिक्षा भगवान की है, तो उसको भी हम सहन कर। जब तक लगा मता जी बोल रहे हैं, जब तक बात की और जब मैंने बोल दी, क्या बोल रहे हैं। नारद जी के पूर्व जन्म के फल से इस जन्म में उन्हें भक्ति मिली और भगवान की कृपा नारद जी पर हुई। नहीं, आपने क्या सुना, पिछले जन्म में ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई थी, नहीं सुना आपने अभी। अनुरक्तस्य तस्यैव अनुरक्तस्य, आप खाली प्रसाद खिलाने आई हो। अरे भाई कथा में आना चाहिए था आपको, अब समझ में आ रहा है। भक्त लोगों में छल नहीं होता, बच्चों में। क्यों भाई, आज कोई प्रसाद नहीं खाएगा, आज कोई नहीं खाएगा, क्लास में नहीं आए। हम यहाँ कथा कर देख रहे हैं ना, देख रहे एग्जाम्पल। यथा कहते हैं वो क्या श्लोक है शिवा में, यथा कालम यथा कामम, वो नहीं हो रहा है। खैर चलो क्या डांटे, बेचारे इतने प्रेम से लाए तो वो लोग खा ही लेंगे। और क्या है, अंकित खोलो नॉट और भक्ति का खोलो, पता नहीं क्या प्रश्न कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। ग्राउंड लेवल पर है प्रभु जी, प्री नर्सरी में एडमिशन लिया है अभी तो। हाँ ठीक है, बनी रहिए। दुर्योधन के मेवा, हाँ ठीक है। भक्ति इज प्योर देन अहंकार क्यों आता है उसमें। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न है। भक्ति तो शुद्ध है तो व्यक्ति अहंकार से क्यों ग्रसित हो रहा है। जैसे आप देखे थे बिजली अपने आप में ना गर्म है और ना ठंडा है, अधिष्ठान के भेद से वैसा प्रभाव हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिसका चित्त तमोगुण से प्रभावित है वह क्रोधिला होगा। ये कुछ भजन करेगा तो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानेगा। ये है, इसीलिए शास्त्र श्रवण करने की जरूरत है। आप देखिए कपिल देव की कितना डांट लगाते हैं, बहुत डांट लगाते हैं भगवान कि इस प्रकार की जो भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ दूसरों से। जो बहुत अपनी उपलब्धि के लिए, कोई प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए भजन कर रहा है तो फिर वो रजोगुणी है। तो इसीलिए शास्त्र सुनने से व्यक्ति को अपने दुर्गुण समझ में आते ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात। ओके,
This realization that whatever service we are doing as a devotee is only possible by the mercy of Krishna. If he doesn't wish, we cannot do the desired service as per our whims and fancies. Yes, आज एक भक्त बोल रहे थे, बहुत योग्य हैं भौतिक रूप से, लेकिन बोले मैं कृष्ण को ठीक से बोल नहीं पाता। कृष्ण शब्द को कितना आसान है ना कृष्ण बोलना, बोलिए एक बार कृष्ण, कितना आसान है ना, लेकिन एक भक्त के लिए इतना कठिन है कि मैं कृष्ण चाह कर क्यों नहीं बोल पाता ठीक से। मैंने कहा यही दिखाता है कि हम केवल हम बोलने के लिए भी भगवान पे पूरी तरह से आश्रित हैं। समझ रहे हैं इसको? इस्कॉन मंदिर में लोग जाने से मना करते हैं। हाँ, तो वो नहीं चाहते कि आप मुक्त हो जाए, क्या करेंगे? मुझे हमेशा यही डर लगता है कि कहीं मैं भक्ति से गिर ना जाऊं। ये बहुत अच्छा डर है, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। हर भक्त को डरना चाहिए कि कहीं उसकी भक्ति छूट ना जाए। जैसे जब बहुत धन होता है तो लोगों को डर लगता है कहीं चोर चोरी ना कर ले, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से मेरी इंद्रियां कहीं विमोहित ना हो जाए। भगवान से रोज प्रार्थना करना चाहिए। मेरी बहुत अच्छी प्रार्थना महाराज बोल रहे थे गुरु महाराज की, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी टू मेंटेन माय वाउज। बहुत गंभीर प्रार्थना है। व्रत तो लेनी है 16 माला का और 4 नियमों का, बट हमें बहुत शक्ति चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो हम पूरे जीवन उसका पालन कर पाएंगे डे आफ्टर डे। बहुत सिंपल लगता है, जरा करके देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सिंपल लगता है। और लेट मी ऑफर माई हार्ट, लेट मी प्लीज द वैष्णवस विद माय बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स। कितना डीप प्रार्थना है, बाप रे, बहुत गंभीर। मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं और वैष्णवों की हृदय से सेवा कर सकूं। हृदय मतलब मन से भी और शरीर से भी और वाणी से भी। बहुत गंभीर प्रार्थना है, एक प्रार्थना लेकिन बहुत गंभीर प्रार्थना। तो ये डर अच्छी बात है। नारद जी हमें ये गुण भक्त संघ से आए या पहले से थे, ये हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि पहले से उनने नम्रता का गुण था, कृपा उन पे की तो और ये सब गुण उनके हृदय में प्रकाशित हो गए। तो काफी चर्चा कर चुके हैं। देखिए, इन सारे प्रवचनों को अगर आप नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न इसीलिए आ रहा है कि कहीं आपने पहले की क्लास मिस करी है। इस पे हम लोग पूरा एक श्लोक पे पूरा ही बात बोल रहे थे, कैसे उनकी निर्गुण कृपा और गुणमय कृपा। हम किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि व सेवा भावना का विकास कर सकते हैं भक्त संघ में। देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम स्वयं पढ़ेंगे शुरुआत में तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लास में आते हैं तो बहुत सी बातें समझ में आती है ना, तो क्लास में आइए। आप देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बच्चों की रुचि तो होती नहीं है। जो पढ़ते रहते हैं और टीचर के संग में, अन्य स्टूडेंट्स के संग में, तो बहुत रुचि हो जाती है कि नहीं? वही तरीका है। प्रभु जी का क्या भजन ना होने से जो मन दुखी होता है, क्या वह शरणागति की भावना के विपरीत है? नहीं, भजन नहीं हो रहा है और आप दुखी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये दिखा रहा है कि आप भजन से आसक्त हैं। ठीक है, मैं अभी भक्ति नहीं हूं, बस प्रयास कर रहा हूं। अच्छी बात है, भावना रखनी चाहिए। मुझे दूसरों में दोष दिखते हैं, ये भी अच्छी बात है कि ये दोष अपने में दिख जाए कि मुझे दूसरों का दोष दिखता है, तो मुझे क्या करना चाहिए जिसे मैं भक्ति में ना गिरूं और अच्छे से प्रगति कर सकूं। देखिए, बहुत सिंपल बात है। पहली बात ये कि कथा में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कथा 6:30 पे शुरू हो जाए तो 8:15 तक जरूर आ जाना चाहिए, है ना नटवर प्रभु? हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये स्थिति है। अब पहले माफी मांग ली तो गुस्सा होने का स्कोप ही नहीं है, नहीं तो कम से कम थोड़ा डांट तो लेने देते मेरे को, उसके बाद माफी मांगते। ठीक है। तो हम खाली ये बात ये कह रहे थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दोष देख, पता दोष देखने में सबसे बढ़िया फायदा बात क्या है? अब समझ, दोष ना, क्या बोल गया मैं, आपको नहीं दोष देखने से क्या होगा, आप हमेशा उन लोगों के बीच में हैं जो लोग बड़े अच्छे हैं। इज इट नॉट? हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, अगर आप दोष नहीं देखते हैं तो आपके सब तरफ कौन लोग हैं? कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, देखो कितना बढ़िया डिवोटी है, एवरीबॉडी इज नाइस। और अगर हम दोष देख रहे हैं तो हम बड़े दुखी हो जाएंगे। देखो उसका तिलक नहीं ठीक से, अरे देखो उसकी चश्मा गड़बड़ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अरे जैसे एक भक्त बोले कि ये प्रोजेक्ट का तिलक यहाँ तक क्यों है, ये हेयर लाइन पे रुक जाना चाहिए। हमने कहा पूरी क्लास में आप यही देख रहे थे, हम तो 13 साल में देखे नहीं कहाँ तक तिलक बढ़ा।
कुछ तो लोग देखते हैं। तो खैर कब देखे थे हम लोग गो पूजा कर रहे, कह रहे इसको बांधा क्यों गैया को। हमने कहा कि फिर गैया को बांधेंगे नहीं तो पूजा कैसे करेंगे, जरा बताइए। गैया को तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी पूजा हो रही है कि खड़ी हो जाए। भाई आपकी मान लो आप गुरु हैं और तथाकथित रूप से अगर गुरु पूजा हो जाएगी तो आप बैठेंगे ना। तो गुरु आप मान रहे कि मैं गुरु हूँ, ये मेरी पूजा कर रहे हैं, तो गाय को मालूम चल रहा है कि मेरी पूजा कर रहे हैं। तो केवल लोग दोष क्या कर सकते हैं, ये दिखा रहा है कि हृदय अशुद्ध है। अपनी गलती को नहीं देखेगा, दूसरी गलती को बहुत देखेगा, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जब बहुत अच्छे से करेंगे, एकदम स्पष्ट देखेंगे कि दूसरों की निंदा अगर निकल भी गई, तुरंत आपको लगेगा नहीं गलत हुआ मुझसे काम। ये मैं एकदम स्पष्ट अनुभव कर रहा हूँ। मेरे से मतलब कभी निंदा आ जाता है, कभी सुन लेता हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है कि ये क्यों हुआ, क्यों मुख से निकला। मैं निंदा शून्य नहीं हुआ हूं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस कर रहा हूं कि अननेसेसरी किसी की भी निंदा सुनने को हो गया, तो ये क्यों समय की व्यर्थ हुआ मेरे से। तो ये मैं भगवान का नाम जप का, श्रीमद् भागवतम का प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे हैं कि कितना उत्साह होता है भगवान के बारे में सुनने में। तो क्यों हम फालतू में किसी की निंदा करें। हाँ, अगर आप उसके टीचर हैं और उसके हित के लिए आप कुछ कहना चाहते हो, मान लो जब मैं सो रहा है तो बोलो भी जब मैं मत सो, मंगल आरती के लिए उठ जाओ, आलस मत करो, तो यह कोई निंदा नहीं है। लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए करना खराब चीज़ है, तो नहीं करना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जितने हम स्वयं सिंसियर होंगे उतना ही अन्य लोग भी हमको सिंसियर दिखेंगे। कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और अगर हम इनसिंसियर हैं तो ये प्रत्यक्ष दिखेगा सब चोर है। चोर को सब चोर दिखते हैं और ईमानदार व्यक्ति को सब ईमानदार। डज इट मेक सेंस? अनुभव है? यस। तो अगर हम दूसरों को दोष देखते हुए बैठ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम खुद ही इनसिंसियर हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन अगर आप खुद बहुत गंभीर हैं भक्ति में तो आप महसूस कर पाएंगे अन्य लोग भी भक्ति करने का अपना भरसक प्रयास करें। गौरांग प्रभु क्या बात बोले, जबरदस्त बोले। हम सभी तो पतित हैं, हम सभी तो पतित हैं। क्या मैं ब्रह्मचारी का नियम का पालन कर पा रहा हूं, या और कोई यहाँ भक्त सब कर पा रहे लाल कपड़े वाले, या जो गृहस्थ सब गृहस्थी का नियम पालन कर रहे हैं। एक नियम पालन कर ले तो आप बहुत बड़ी बात है। हम सभी तो पतित हैं। इवन कदम कानन महाराज अपने बारे में मजाक कर रहे थे, कह रहे थे हम लोग परिव्राजक का चार्य नहीं, मैक्सिमम हम लोग बहुदक हैं। क्यों कि यहाँ से जाते हैं तो दूसरी जगह खाना व्यवस्था होती, कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, खुद ही मजाक कर रहे थे। होता है ना बहुतक में कटकुटी चक्के होता है ना, गांव में रहता है खाना आ जाता है तो कह रहे हमारा जहाँ जाते खाने की व्यवस्था पहले हो जाती, रहने की व्यवस्था पहले हो जाती, तो हम लोग परिवार का चार्य नहीं है, हम लोग कुटी चक है। ऐसे मजाक में बोल रहे थे। वैसे तो बहुत महान भक्त हैं, कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को। तो क्या दूसरों में दोष देख के हमारा खुद ही ट्रांसफॉर्मेशन होने में बहुत समय लगना है। इस प्रकार से रहेंगे तो भक्ति में बहुत प्रगति कर पाएंगे। एक बात जरूर ध्यान रखें कि हम भक्त संग के बिना भक्ति में जिंदा ही नहीं रह सकते। स्पष्ट इतना समझेंगे तो भक्ति में बने रहेंगे। जो व्यक्ति इस प्रकार से सोचा कि मैं अकेले रह के भजन कर लूंगा, चाहे जूम के माध्यम से कैसे भी तरह, ये ध्यान रखें कि ये ही मुझे जीवन दे रहा है, इसी के द्वारा मैं भक्ति में जीवित रह पा रहा हूं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करेगा, उसकी भक्ति नहीं छूटेगी। दिस इज आवर हाईएस्ट गिफ्ट ऑफ कृष्ण। कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। यही प्रश्न मुझ मेरे गुरु महाराज से पूछा गया था, तो ये एकदम सेम प्रश्न कि हमें भक्तों को संग प्राप्त है, कहीं छूट तो नहीं जाएगा, कृष्ण इसको छोड़ तो मतलब हटा तो नहीं देंगे। तो प्रभुपाद गुरु महाराज जी बोले कि यदि आप कृतज्ञ हैं इस संग के प्रति, भक्तों के संग के प्रति, तो भगवान कभी में इसको नहीं हटाएंगे। ठीक है, ठीक है, हो गए बॉस। ठीक है, हम लोग अब पारायण करते हैं। मैं पारायण करूंगा, जो भक्त पारायण करना चाहते हैं वो